हरे कृष्णा। कहते हैं कि जन्म के साथ ही मृत्यु का समय भी निश्चित हो जाता है। संसार के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हर किसी को मानना पड़ता है। मृत्यु भी उन्हीं में से एक है। इस सच को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन मृत्यु के पहले ही कुछ संकेतों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि मृत्यु कब हो सकती है। माना जाता है कि यमलोक के दूत हर व्यक्ति को उसकी मौत से पहले यमराज के 4 संदेश भेजते हैं, जिनसे उन्हें ये पता चलता है कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। यह संकेत समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ये संकेत बहुत ही साधारण से होते हैं जो सभी के जीवन में आते ही हैं। भक्तों, आज हम आपको एक प्रचलित कथा के माध्यम से बताएंगे कि यमराज के इन संकेतों को किस प्रकार समझा जा सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल A2 डिवाइन पर एक बार फिर। एक समय में यमुना के किनारे अमृत नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो दिन रात यमराज की पूजा किया करता था, क्योंकि अमृत को मृत्यु का भय था। इसी भय के चलते अमृत चाहता था कि यमराज उसके दोस्त बन जाएं और उसे अमृतत्व का वरदान दें। एक दिन अमृत की कड़ी तपस्या देखकर यमराज उसके समक्ष प्रस्तुत हुए और कहा, मांगो, क्या मांगना है। तब अमृत ने यमराज से अमर होने का वरदान मांगा। इस पर यमराज ने कहा, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। अमृत ने कुछ सोचा और फिर कहा कि ठीक है, आप मुझे अमरता का वरदान मत दीजिए, पर आप मुझे मेरी मृत्यु के पहले संकेत तो दे सकते हैं, जिससे मैं अपने परिवार के लिए उचित व्यवस्थाएं कर सकूं। इस पर यमराज ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें संकेत दे दूंगा, पर इसके बदले तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि जैसे ही तुम्हें मृत्यु का संकेत मिलेगा, तुम संसार से विदा लेने की अपनी तैयारी करना शुरू कर दोगे। इतना कहकर यमराज अदृश्य हो गए। साल बीतते गए और अमृत ने यम के वादे से आश्वस्त होकर सारी साधना छोड़कर अपने वादे के अनुसार विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमृत के बाल सफेद होने लगे। वह अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसके सारे दांत टूट गए। फिर उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई और अंत में उसने बिस्तर पकड़ लिया। तब तक उसे यमराज का कोई संकेत नहीं मिला। वह आश्वस्त था कि मौत के पहले उसे यमराज के द्वारा संकेत दिया जाएगा। एक दिन उसने अपने आसपास यम के दूतों को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने यमराज का पत्र ढूंढना शुरू कर दिया, पर उसे ऐसा कोई संदेश नहीं मिला। जब वह यमलोक पहुंचा तो उसने यमराज से कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम वादा करने के बाद अपने वादे से मुकर गए। तब यमराज ने कहा कि तुम मूर्ख हो जो मेरे कागज कलम से लिखे हुए संदेश का इंतजार कर रहे थे। मैंने तुम्हें 4 संदेश दिए थे, पर तुमने अपनी लालसा में उसे नजरअंदाज कर दिया। जब तुम्हारे बाल सफेद हुए वह मेरा पहला संकेत था। जब तुम्हारे दांत टूटे वह तुम्हारा दूसरा संकेत था। जब तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई वह तुम्हारा तीसरा संकेत था। और जब तुम्हारे शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया वह तुम्हारा चौथा और आखिरी संकेत था। पर तुम इन संकेतों को नहीं समझ पाए। इस प्रकार यमराज सभी को मौत से पहले ये 4 संकेत देते हैं, जिससे लोगों को पता हो जाए कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है और उस बीच में वह अपने सारे अधूरे काम कर सकें। तो दोस्तों, यमराज द्वारा दिए जाने वाला पहला संकेत है बालों का सफेद होना, दूसरा संकेत दांत गिरना, तीसरा संकेत आंखों की रोशनी कमजोर होना, चौथा संकेत कमर झुक जाना या शरीर के अंगों का ठीक से काम ना करना। दोस्तों, जो मनुष्य यमराज के इन 4 संदेशों को नहीं समझता है वही व्यक्ति नर्क में जाकर यमराज से दंड पाता है। यमराज समझाते हैं कि बाहरी सहारा लेने की बजाय अब ईश्वर का सहारा लो, वही तुम्हें कर्मों के फल से उत्तम लोक में स्थान दिला सकते हैं।
जो भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, वे सारे कर्म लोगों की आंखों के सामने से इस प्रकार गुजरते हैं जैसे किसी फिल्म को आप उल्टा देख रहे हों। यानी जीवन के अंतिम कर्म से लेकर जन्म तक की सभी घटनाएं आंखों के सामने तैरती चली जाती हैं। आत्मा जीवन की सभी घटनाओं को यानी कर्मों को अपने साथ लेकर शरीर को त्याग देती है और यमदूत व्यक्ति के अभौतिक शरीर को अपने साथ लेकर यमराज के दरबार की ओर ले जाते हैं।